आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 भूगोल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। देखिए, आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाला हूं, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बैंक का है। यानी आज तक भूगोल में जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा गया है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। और आगे आप लोगों को और 4-5 वीडियो सब्जेक्टिव का मिलेगा, इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? तो फ्रेडरिक रेडजेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? तो ग्रिफिथ टेलर। देखिए, निश्चयवाद अगर बोला जाए तो रेडजेल हो जाएगा, और नव निश्चयवाद अगर बोला जाए तो ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो विरल जनसंख्या हो जाएगा। कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो इंटरनेट जो है ये हमारा किसमें आता है? संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ पर कम समय में आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो भाई रूस में स्थित है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुआ था। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? तो बिहार में है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, सीधे क्वेश्चन और आंसर लिख दिया ताकि आप लोग अच्छी तरीके से हर चीज को कर पाए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हर साल में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो भाई एक क्वेश्चन को एक ही बार लिया गया है, बार बार नहीं लिया गया है। आप लोग देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है, नोट करिए। निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? तो कागज उद्योग, ठीक है। कागज फैक्ट्री जो होता है, पेपर इंडस्ट्री जो होता है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में 11 है कि कौन लोह युक्त खनिज है? तो लोह युक्त मतलब क्या? जिसमें लोहा का मात्रा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लोह युक्त खनिज बोलेंगे। इसमें हमारा आ जाएगा मैग्नीज आ जाएगा, निकेल आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। फिर आए क्या कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रेडजेल नहीं लिखा है, ठीक है। 12 का सही उत्तर यहाँ पर रेडजेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो एशिया। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर देश का बात करें तो चीन हमारा फर्स्ट नंबर में है, जिसका सबसे अधिक जनसंख्या है। दूसरे नंबर में आता है भारत का जो जनसंख्या है वह सेकंड नंबर पे आता है। चीन का सबसे ज्यादा है, जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? यहाँ पर है लिख सकते हैं, तो NH7 हो जाएगा। नेशनल हाईवे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर हमारा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो क्या है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप। यहाँ पर क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो भाई क्या है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, तो पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है जिससे जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो व्यापार हो जाएगा। व्यापार जो है ये हमारा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखो भाई क्या है, क्वेश्चन 22 क्या है कि जियोग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेनियस। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो चीन का यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगा भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 24 यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पर किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो सऊदी अरब इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 हमारे पास क्या है कि भारत में सबसे पुराना लौह तथा इस्पात उद्योग कौन है? तो टिस्को हो जाएगा, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगी। मुंबई हाई जाना जाता है तो खनिज तेल के लिए जाना जाता है, एक्चुअली पेट्रोलियम भंडार के लिए भाई जाना जाता है। कौन नकदी फसल है? देखो भाई, गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, जूट, रबर, कोको, अलसी, मेस्ट, सरसों, मूंगफली, आलू, फल, सब्जी और दाल, ये सब क्या है? नकदी फसल के उदाहरण है, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, ऑप्शन में तो आपको मात्र एक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारा बता दिया, कोई सा भी ऑप्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो क्वेश्चन 28 का जो यहाँ पर क्वेश्चन 28 क्या है कि क्या है? उत्तरमासा अंतरिक्ष सामुद्रिक मार्ग स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। इसको हम लोग अंध महासागर भी बोल सकते हैं। और ये भाई SVPD जो बुक है आप लोगों का साफ उस किताब में दिया हुआ है। अगर आप लोग गूगल में देखेंगे तो गूगल में थोड़ा इसको अल्टर टाइप से दिया हुआ है, लेकिन
किताब में आपका यही दिया गया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्या है कि औद्योगिकरण से होता है, औद्योगिकरण से क्या होता है, सब कुछ होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से सभी सब कुछ होता है, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो औद्योगिकरण से वायु प्रदूषण होता है, लेकिन यहाँ पर सब आपका सही हो जाएगा। 29 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई, आगे देख लो। क्वेश्चन 30 यहाँ पर क्या है कि भारत में सबसे बड़ा नगर है। देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, और अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग ऑप्शन को देखेंगे, देखिए इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तो भाई किस पे टिक करेंगे, तो किताब में भाई मुंबई पे टिक किया गया है, तो आप लोग भी मुंबई पे ही टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल अगर लिख देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ, तब तो दिल्ली हो जाएगा, अगर यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से बताओ तब तो मुंबई हो जाएगा, लेकिन अगर सिंपल इस प्रकार से लिखे कि भारत में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आप लोग मुंबई पे टिक कर दीजिएगा। इससे दिल्ली मुंबई दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा है किस चीज के बारे में बातचीत हो रहा है, लेकिन किताब में मुंबई दिया था, आप लोग भी मुंबई ही लिख दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है, यानी कि जियोग्राफी शब्द है जो किसने दिया है, तो इरेटोस्थनीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 का यहाँ पर इरेटोस्थनीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन 32 क्या है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है, तो विडाल डी ला ब्लास हो जाएगा। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित मैदानी भाग हो जाएगा। यहाँ पर और एक नाम आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जो मैं आप लोगों को अभी आगे बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। दो नाम है, विडाल डी ला ब्लास है, और एक नाम है जो अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन बताऊंगा जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो मैदानी भाग हो जाएगा। फिर आगे क्या है कि संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है, तो यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, यानी कि उत्तरी अंध मार्ग, इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन 37 क्या है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है, तो सिंगापुर है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में, तो उड़ीसा में है। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है, तो झारखंड में सबसे अधिक कोयले का भंडार है भाई, ठीक है, सबसे अधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन 41 देख लो क्या है कि ज्योग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है, अभी मैंने आप लोगों को पता है कि बेरेनियस हो जाएगा। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो जावा हो जाएगा। विश्व में तांबा इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, चिली, चिकन चिली नहीं बोलिएगा, चिली, ठीक है। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, स्वेज नहर जोड़ती है तो लाल सागर को भूमध्य सागर, ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इससे लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है भाई, ठीक है, ये याद रखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ता है, और इसका लंबाई 194 किलोमीटर है। भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया, तो 16 हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादक में सबसे आगे है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो यमुना हो जाएगा, यहाँ पर यमुना नदी हो जाएगा। देखो भाई, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, जहां पर विडाल डी ला ब्लास का जो मैंने आप लोगों को आंसर बताया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, तो लुसियन फेवरे, दोनों हो जाएगा, ठीक है, विडाल डी ला ब्लास भी होगा और लुसियन फेवरे भी होगा, याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन जिस प्रकार से दिया जाएगा उसी प्रकार से आप लोगों को टिक करना है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, एलन सेम्पुल ने कहा है, और ये भी आप लोगों के एसवीपीटी बुक में साफ साफ दिया गया है। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा हो जाएगा, तो ओसनिया हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या वाला है, ओसनिया हो जाएगा। किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है, आपको बताया सऊदी अरब हो जाएगा। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन फसल है, पेय फसल है। पेय फसल में तो जिसको पिएंगे भाई चाय, कॉफी, गन्ना, नारियल, नींबू, संतरा, अंगूर और मौसम्बी, ये सब क्या हो जाएगा, हमारे पेय फसल के उदाहरण हो जाएगा। अधिकतर ऑप्शन में या तो चाय दिया रहेगा या फिर कॉफी दिया रहेगा, याद रखिएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हो जाएंगे, तो फ्रेडरिक रेडजल हो जाएगा। यहाँ पर संसार में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है भाई, चीन में। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र मैदानी भाग में। विश्व में तांबा ऐश का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है, चिली, चिकन चिली, ठीक है। भारत में सबसे उत्तर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। क्या हो जाएगा भाई, श्रीनगर इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ध्वनि की माप की जाती है तो डेसिबल में किया जाता है, डेसिबल में ध्वनि का माप किया जाता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, तो यूएसए की अमेरिका हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। सर्वोत्तम किस्म का कोयला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंथ्रेसाइट हो जाएगा। बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है। नियतिवाद के विचारक कौन है भाई, तो रिटर, रेडजल, हम्बोल्ट, ये सब के सब है। अब ऑप्शन जैसा देगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टिक करना है। इसके बाद हमारे पास जो अगला जो प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है
कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। देखो बागाती कृषि के अंतर्गत हमारे क्या क्या आता है, पहले इस चीज जान लो, फिर ऑप्शन में जिस प्रकार से देगा उस पर आप लोग टिक करिएगा। तो बागाती कृषि के अंतर्गत किसी एक नकदी फसल का उत्पादन कारखाने की भांति प्राय बड़े पैमाने पर किया जाता है। मतलब समझिए जितना भी नकदी फसल है सब हमारा बागाती कृषि में आ जाता है। इसके अंदर चाय आ जाएगा, कहवा आ जाएगा, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च, मसाले, केला, गन्ना, ये सब आ जाएगा। अब ये सब छोड़ के भाई जो भी ऑप्शन में देगा, अगर बोला कि नहीं वाला तो जो नहीं होगा उसको आप टिक करिए। तो ये चीज आप लोग जान लीजिए, हुआ आपका बागाती कृषि। निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है, तो लगभग लगभग ठीक है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, 102.7 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आप लोगों को जितना भी आज तक जितना भी ज्योग्राफी में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा गया था, मैंने हर एक क्वेश्चन को बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।